ओके, गेट स्टार्ट। स्टॉक मैनेजमेंट और हमारे साथ हैं रविंदर आपको आज बताएंगे कि स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करना है। और सबसे पहले हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करते हैं जी। तो रविंदर बताएंगे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे तैयार कर रहे हो। इसके लिए पहले हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे जी। अच्छा, डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे जी ऑल ऑफ पे। अच्छा, लिस्ट में लेके आएंगे जी। लिस्ट में जाएंगे जी। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जी। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट से हम यहाँ से पिक करेंगे आइटम को और सोर्स को उठा के हम यहाँ पे परचेज में लेके आएंगे क्योंकि हमने परचेज में सिलेक्ट किया था और ओके कर देंगे। ठीक है, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें सारे आइटम्स इसमें अवेलेबल आ रहे हैं। हम किसी भी आइटम को यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो इसके बाद इसे क्या करेंगे? पूरे में सिलेक्ट कर देंगे जी। ठीक है जी, पूरे में सिलेक्ट कर देंगे। सब में आ गया जी। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद सेल में लेके जाएंगे इसको। हाँ, तो सेल में ले जाने के लिए फिर से क्या करेंगे? इसकी कॉपी कर देंगे क्या? हाँ, कॉपी कर देंगे, जल्दी हो जाएगा जी। ठीक है जी, आप कॉपी कर दीजिए और आप कंट्रोल V से आप इसे पेस्ट कर देंगे तो इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? सेलेक्ट कर देंगे पूरे शीट में। ठीक है, ठीक है जी, ओके। हम परचेज करेंगे जी। हाँ, अब परचेज में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेट लिखेंगे, कितनी तारीख को परचेज हुआ है। हमने एक दिन परचेज किया है जी। हाँ, आइटम ले लेंगे। हाँ, हमने ले लिया, कीबोर्ड ले लिया जी हमने। ठीक है, 100 खरीदे। 100 खरीद लिए। रेट लगा देंगे 500। ठीक है, 500 रुपये में एक कीबोर्ड हमने ख़रीदा है। तो हम इसका टोटल कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जी क्वान्टिटी का रेट से। हाँ, ठीक है, 50,000 का परचेज हो गया जी। ठीक है जी। 2 में इसको सेल करेंगे। 2 4 25 को हमने इसे सेल कर दिया। आइटम ले लेंगे यहाँ से। हाँ, 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 हम सेल करेंगे जी 50। ठीक है, रेट ले लेंगे 1000। ठीक है, टोटल करेंगे इनका। ठीक है। इसके बाद स्टॉक में हमें कैसे दिखाई देगा कि स्टॉक में इतना बैलेंस बचा हुआ है? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम परचेज को उठाएंगे जी, प्रोडक्ट को उठा देंगे। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हमें प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा। क्वांटिटी प्रोडक्ट उठाएंगे L3। हाँ, L3 क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट L3 में है। ठीक है, हमने प्रोडक्ट उठा लिया। उसके बाद क्वांटिटी उठाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर आपको इसे फ्रेजर करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, आप आगे भी जा सकते हो। हम इसको फ्रीजर कर देंगे। ठीक है, हम इसे फ्रीजर कर देते हैं और वैल्यू को लॉक कर देते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो है वो करेक्ट आए। 100। तो अभी आपका स्टॉक में आपका 100 दिखा रहा है कि हमारे पास 100 50 अभी 100 ही है हमारे पास क्योंकि अभी हमने इनको सेल नहीं किया है। नहीं, अभी हमने माइनस नहीं किया जी। हाँ, अभी हमने क्योंकि सेल नहीं किया है और सेल में जब आपकी वैल्यू जब आप सेल करेंगे किसी चीज़ को तो माइनस हो जाएगी जी। तो फिर से हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम फिर से सेल के प्रोडक्ट को उठाएंगे, टिक करेंगे यहाँ से, फिर कॉमा लगाएंगे और L3 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट L3 में है। और उसके बाद हम क्वांटिटी को यहाँ से पिक करते हैं और उसके बाद क्लोज कर देते हैं। अब हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास स्टॉक में 50 बचे हैं। 100 परचेज किए थे और 50 हमारे पास हमने सेल किए हैं, तो 50 हमारे बैलेंस स्टॉक में। और ये फॉर्मूला ऊपर शो हो रहा है और ये फॉर्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है। इसको हम फिक्स करना चाहेंगे तो हम अगर इसको फिक्स करेंगे तो हमें लॉक करने के लिए F4 का यूज़ करते हैं। तो ये हाँ, ये F4 से आपका डॉलर साइन से आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिक्स कर दूँ इसको। हाँ जी, बिल्कुल फिक्स करिए। और इधर वाले को भी हम फिक्स कर देते हैं। दोनों वैल्यू को जो रेंज हमने पिक करी थी उस रेंज को हम फिक्स कर देते हैं और हमारी सेल वाली भी रेंज को हम फिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए भी हमें लॉक करने के लिए F4 का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वी सिलेक्ट एंड देन प्रेस F4। और इसके बाद हम अगला भी हम लॉक कर देते हैं।
इसमें भी हमें F4 का यूज़ कर देंगे, तो आपकी वैल्यू फिक्स होगी। अब हम देख लो। एंटर कर देंगे। सब में दिख रहा है फिक्स हो गया। जी एंटर। ठीक है। आप इसको अगर यहाँ से इनसे- ड्रॉप डाउन करेंगे तो जो हमने फिक्स किया वो वैल्यू भागेगी नीचे आगे। ठीक खाली है। हमारा प्रोडक्ट भागेगा L3, ओके। बाकी फिक्स रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है। अब आप इसको इसको नीचे खींच ड्रैग लेंगे। कर देते हैं नीचे को। ये हो गया, ये सब में भी ठीक है। 0 शो हो रहा है। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? जो आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, तो उसका यूज़ करके दिखाएंगे स्टॉक में। स्टॉक में जी आगे वही काम करेगा जब। हाँ, आप नीचे किसी भी जगह पे एक वो बना दीजिए, क्या बोलते हैं उसे, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर परचेज दीजिए। मान लेते हैं कि हम इस जगह पे कोई भी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे मान लेते हैं ये SATA केबल है और कीबोर्ड इसका कीबोर्ड है जी, कीबोर्ड SATA का हाँ भी। कीबोर्ड की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ, SSD ले लेता हूँ। जी। और ये आपकी 20 SSD ले ली है और इसका रेट मान लेते हैं कि 800 रुपये है। ठीक। और इसका टोटल हम यहाँ पे बराबर दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एंटर कर देते हैं, तो टोटल आपका ये 16,000। परचेज हुआ है। 16,000। और इसी तरीके से हम अगर डेट नहीं भी लिखते हैं, हम सीधे डायरेक्ट सेल कर देते हैं SSD को। जी। तो SSD हमने यहाँ पे लिख दी है और हम इसमें से 20 में से हम 10 को सेल कर देते हैं। जी। और इसका जो रेट है ये 900 रुपये के करीब मैं इसका रेट रख रहा हूँ और मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई 900, तो बराबर एंटर कर देंगे, तो 900 आ चुका है। बैलेंस हमारा ये दिख तो रहा है। बैलेंस इन स्टॉक आपका 10 यहाँ पे SSD ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने इसी 20 तरीके से खरीदा था, 10 बेचा, 10 हाँ हमारा जी, आपने बैलेंस 20 परचेज किए थे, 10 आपने सेल कर दिए है, तो आपके पास 10 बचे हुए हैं। जी। तो इंसेंटिव कैसे निकालेंगे, आप बताएंगे इंसेंटिव निकालने के लिए? इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एक ब्रैकेट ओपन। ओके, तो टोटल पे जी। इसके बाद हम लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे जी, हमारा टोटल सेल कितना हुआ। ओके, टोटल सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन। जी। उसके बाद हम 5,000 प्लस होगा, 500 उसको मिलेगा जी पैसे। उसके बाद 5,000 क्या जी, कॉमा। उसके बाद यहाँ मिलेगा जी 500 से, अगर 500 प्लस सेल है